एवरीवन, स्वागत है आपका नीदरलैंड्स में। आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं वेलकम टू नीदरलैंड सीरीज। एंड हमें काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या टूरिस्ट होते हैं जो यहाँ पे आते हैं, वो काफ़ी टाइम हमसे पूछते हैं कि कुछ हमें टिप्स दे दीजिए या हमें ये बताइए कि यहाँ पे ज़िंदगी कैसी है। एंड दे वांट टू नो बेसिकली एवरीथिंग अबाउट नीदरलैंड। सो हमने सोचा क्यों ना कुछ वीडियोस बनाई जाएं जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वी कैन हेल्प इंडियंस जो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं फॉर स्टडी, वर्क, घूमने के लिए आना चाहते हैं, या आप इंडिया में बैठे बैठे अपने इस ब्यूटीफुल सी कंट्री को देखना चाहते हैं। सो वी थॉट ऑफ मेकिंग दिस सीरीज एंड वो सब चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो कवर होंगी इसी वीडियो सीरीज में। और मैं आपको बता दूं, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब भी आप नई कंट्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है वहाँ के बारे में जानना। तो आज बात करेंगे 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नीदरलैंड। तो आपको काफी मजा आएगा एंड समथिंग यूनिक यू विल फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है नीदरलैंड इज द लोएस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। जब मैं बोल रही हूँ लोएस्ट कंट्री, इसका मतलब है बिलो सी लेवल, एंड 1/3 ऑफ द नीदरलैंड एरिया जो है वो है बिलो सी लेवल, एंड अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन जो है वो सी लेवल के बिलो ही रहती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जो नीदरलैंड में नीदर है उसका मतलब ही होता है लो, एंड बन गया लो लैंड। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, जब आप यहाँ पे कभी आओगे आपको सभी जगह पानी ही पानी दिखेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे पानी का इतना अच्छा यूज़ किया इन्होंने, इट वाज अ चैलेंज टू देम बट दे यूज्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी। एंड अभी इन्होंने जितना अपना टूरिज्म है, जितनी अपनी सिटीज़ हैं, वो पानी के अराउंड ही बनाई हैं। एंड इसी वजह से एम्स्टर्डम हैज़ बिकम वन ऑफ द टॉप मोस्ट विजिटेड सिटीज़ ऑफ यूरोप। एंड मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसे यहाँ पे जब कनेक्टिविटी के लिए ना फेरीज चलती है, जैसे अभी हम आए थे बहुत ही आइकॉनिक एरिया को देखने के लिए यहाँ के, जैसे हमारे पीछे है आई इंस्टीट्यूट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एम्स्टर्डम, और वहाँ से हम जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन की तरफ। तो सबसे ईजीएस्ट, शॉर्टेस्ट एंड कन्वीनियंट वे है वो है फेरी लेके आप इस एरिया क्रॉस करके सेंट्रल स्टेशन पहुँच जाओ। और ये फेरी जो है वो सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, बाइसिकल्स, कार्स, ट्रक्स, जिसको भी क्रॉस करना है वो सबको क्रॉस करवा देती है। हम भी बस अभी फेरी में ही हैं। और यही है खूबसूरती जो आशीष बोल रहे थे कि पानी को ना यूटिलाइज करके ना फुली, मतलब ऐसे अनेबल कर दिया कंट्री को कि यूटिलाइज करते हैं पानी को एज अ रिसोर्स। और जैसा कि आप सबको पता है, एम्स्टर्डम जो है वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड सिटी है यूरोप की। और एम्स्टर्डम की ब्यूटी में हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, कनाल्स है। तो ये कनाल्स बेसिकली इस पानी को अनेबल करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना है। एंड सिर्फ एम्स्टर्डम सिटी में ही 165 कनाल्स है जो उसको खूबसूरत भी बनाती है और इनकी वाटर मैनेजमेंट भी हो जाती है। तो बस अभी हम पहुंच जाएंगे आई थिंक विद इन फ्यू मिनट्स टुवर्ड्स एम्स्टर्डम स्टेशन, एंड वहां से आगे जाते हुए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सो अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो वो है नीदरलैंड्स जो है वो यूरोप की सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। ये कंट्री खुद में बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपनी इंडिया से, तो जो अपनी हरियाणा स्टेट है ना, ये उससे भी ज़्यादा छोटी है। एंड जैसा कि हमने आपको बताया था, साइज़ इसका बहुत ही छोटा है एंड पॉपुलेशन है अबाउट 17.5 मिलियन। उससे क्या हुआ ना, एंड इसका बहुत सा हिस्सा पानी के नीचे है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मैक्सिमम पीपल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द सिटी। एंड एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल स्टे इन एम्स्टर्डम, रोटरडैम, डेन हेग या यूट्रेक्ट, जो यहाँ की मेन सिटीज़ हैं। एंड जो बाकी 40% हैं पीपल, दे स्टे इन अनदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड यहाँ पे इस डेंसिटी पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ है, फाइंडिंग ए होम हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट टफ थिंग विच यू नीड टू डू। एंड आई थिंक हम उस पर काफ़ी रिक्वेस्ट आती है, कैन यू गिव अस सम टिप्स। हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाएंगे, बट फॉर नाउ यू शुड नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज जब आप यूरोप में देखोगे। और मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, व्हेन आशीष सेड फाइंडिंग हाउस, नॉट जस्ट फॉर बाइंग इट बट ऑल्सो फॉर रेंटिंग इट, तो ये खुद में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपके साथ बातें कंटिन्यू करेंगे। सब हम चलते चलते पहुंच चुके हैं सेंट्रल स्टेशन। तो आपसे बात कर लेते हैं अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इंग्लिश भी बोलती है। डच इनकी नेटिव लैंग्वेज है, पर इंग्लिश भी बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं। एंड इन केस आप देखोगे ना, नॉन नेटिव जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो नीदरलैंड उसमें इज ऑन द टॉप पोजीशन, क्योंकि बाकी जगह क्या होता है ऑलमोस्ट 60%, कुछ कंट्रीज में इवन 40%, 50%, बट यहाँ पे
आप मेन सिटीज में आओगे ना एंड यू नीड टू आस्क समथिंग, यू कैन ऑलमोस्ट आस्क योर क्वेश्चंस टू एनीवन, क्योंकि सभी को इंग्लिश समझ भी आ जाएगी। एंड आई थिंक आपको आउट ऑफ 100 मे बी 1-2 पर्सन विल फाइंड जिनको नहीं आएगी। एज आई सेड 95% ऑफ द पीपल कैन स्पीक। सो आपको यहाँ आने के बाद एज सच, इन केस आप इंडिया में आप इंग्लिश तो बोल ही सकते हैं मैक्सिमम केसेस में, सो देन यू कैन इजीली आस्क योर क्वेश्चंस एंड आपके सभी कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। ये टूरिस्ट फ्रेंडली भी हो जाती है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप घूमने आए हैं और इंग्लिश में अगर सब बात कर सकते हैं तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो जाएगा यहाँ घूमना। और उसके अलावा जैसे अगर आप यहाँ पे मूव कर रहे हो तो वो प्रेशर नहीं रहता कि आपको यार डच सीखनी है, तो नहीं, डच आपको सीखनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक टू बी ऑनेस्ट इन केस सोसाइटी में आपका इंटीग्रेट कर देगी। हाँ इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज गुड, क्योंकि देन यू नो डच। बट हाँ, इन केस आप घूमने आए हैं या यू प्लान टू स्टे हियर फॉर फ्यू इयर्स, देन आई थिंक आपको इंग्लिश भी आती है, देन आई थिंक यू डोंट नीड इट। सो यही एक इंटरेस्टिंग चीज थी। बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको पहले से पता था या हमने ही आपको बताया। एंड नाउ वी गो टू द अदर साइड ऑफ द स्टेशन एंड आपके साथ ऐसी बातें वी कंटिन्यू। सो गाइस, चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एम्स्टर्डम के बाइक स्टैंड पे, और वहाँ पे हमने सोचा उसी से रिलेटेड आपके साथ शेयर करते हैं एक और फैक्ट। तो मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड्स जो है बहुत ही साइकिल फ्रेंडली कंट्री है, और यहाँ पे टोटल साइकिल्स जो हैं वो है 22 मिलियन ओवर 17 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। तो आप उसी से अंदाजा लगा लो कि यहाँ पे जो बाइक्स हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू यहाँ की पॉपुलेशन। एंड जब नेहा कहती है ना बाइक, तो बेसिकली जो इंडिया में अपने साइकिल्स होते हैं ना, उसी को यहाँ पे बाइक कहा जाता है। एंड आप बाइक को देखोगे ना, इसका सपोज आपके 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 भी बच्चे हैं, या 4 भी है। तो बाइक के साथ में ना उन्होंने स्टैंड भी बनाया होता है। सो आप वो सब बच्चे भी बाइक पे ही घूमने जाते हैं। एंड सपोज आप कहीं छोटी मोटी शॉपिंग के लिए जाते हो, सो सबके पास बाइक में बड़ी भी, छोटी मोटी तो छोड़ो, अगर कोई बड़ा, अगर कोई यहाँ पे मतलब सिंगल सीटर सोफा भी लेता है ना, वो भी साइकिल में लोड कर लेता है। तो वो उतनी उन्होंने कैपेसिटी बनाई होती है। बाइक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। एंड यहीं पे ना आपको एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको बाइक के स्पेशल हाईवेज भी दिख जाएंगे, जहाँ पे बाइक्स आपकी बहुत स्पीड से जाती हैं। सो बाइक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एंड एज नेहा सेड, यहाँ पे बाइक्स की नंबर ऑफ बाइक्स यहाँ की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। एंड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे बाइक्स क्यों ज़्यादा है लोगों की पॉपुलेशन से, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। तो कई बार क्या होता है ना, कहीं पे वो पार्क कर देते हैं और उसके बाद मान लो दे ड्रंक, तो दे फॉरगेट कि उन्होंने बाइक कहाँ पे पार्क की है। तो ये भी एक रीजन है ये नंबर इंक्रीज करने का। सो आप कभी एम्स्टर्डम में आएंगे ना, यहाँ पे काफ़ी कॉमन है कि आप किसी से भी आपने डिस्कशन की ना, तो वो यही कहते हैं कि उनके पास एक बाइक है एंड देन दे हैव ए सेकंड ओल्ड बाइक, क्योंकि व्हेन दे गो आउट इन नाइट्स काफ़ी चांसेस होते हैं कि दे डोंट नो कि उन्होंने बाइक कहाँ पार्क की। एंड उस टाइम पे उनकी चॉइस यही होती है कि जो उनकी काफ़ी टाइम से बाइक यूज बाइक है उस पर ही वो जाएं। एंड यहाँ की कनाल्स की भी जब क्लीनिंग होती है ना, उसमें से भी इतनी बाइक्स डिस्कवर होती हैं, तो यू कांट इवन इमेजिन। और एक और चीज़ बता दूं, बाइक चोरी भी यहाँ पे बहुत फेमस है। तो इसीलिए जब स्पेशली लोग रात में निकलते हैं तो वो प्रेफर करते हैं अपनी पुरानी थोड़ी सी ओल्ड बाइक को यूज़ करें। नेहा जब इंडिया में थी ना इतना टाइम, तो उसने कभी बाइक चलानी नहीं सीखी थी। एंड यहाँ पे आने के बाद जब हम मूव हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया अब तो, तब नेहा ने यहाँ पे आते ही बाइक चलाना सीखा था। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैव द स्मॉलेस्ट बाइक इन कंपैरिजन टू डच लेडीज हियर। एंड अभी जो जिस बाइक स्टैंड पे भी हम आपको शॉर्ट में भी दिखा देते हैं, उसमें स्पेस है ऑलमोस्ट 10,000 बाइक्स का। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द बाइक पार्किंग स्टैंड्स इन एम्स्टर्डम। सो आपको ऐसे बहुत बड़े बड़े बाइक पार्किंग के स्टैंड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। सो अब चलते हैं थोड़ा आगे और आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो वो है ये यूरोप का सबसे ज़्यादा फिजिकली एक्टिव कंट्री है। और फिजिकली एक्टिव से मेरा क्या मतलब है, एक तो यहाँ पे वॉक और साइकिल्स का बहुत ज़्यादा चलन है। जैसे कि हम एम्स्टर्डम सिटी में ही आपको दिखा रहे हैं कि वॉकिंग पार्क इंश्योर किया है इन्होंने कि है, उसके अलावा साइकिल पार्क एंड जो छोटा सा पार्क है ना, वो शेयर होता है बेसिकली व्हीकल्स और ट्राम्स के लिए। पर कुछ भी हो, मतलब ये तो एम्स्टर्डम सिटी सबसे ज़्यादा क्राउडेड है। सो दिस इज द मेन एक्चुअली द सिटी सेंटर, जो सबसे बिजीएस्ट जगह है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो सबको जगह दी हुई है, वॉकिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, देन ट्रैम्स की, गाड़ियों की। साइकिल एवरीवेयर, सो ये इंश्योर करते हैं कि साइकिल के लिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फुली अनेबल्ड है और सो एज फॉर द वॉकिंग।
तो ये तो हो गया कि वॉक और साइकिल करके आप अपने आप को फिजिकली कैसे एक्टिव रख सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें की जाती हैं। सो इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द पीपल डू वन स्पोर्ट इन ए वीक। तो आप कभी यू मीट समबडी इन ऑफिस या यू मीट समबडी आउटसाइड ऑफ वर्क, वो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे आपको कि दे हैव ए टेनिस सेशन इन द इवनिंग, दे हैव स्विमिंग सेशन ऑन द वीकेंड। तो आई मीन ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में दे आर समथिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बट ये है कि स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीबडी लाइक टू डू वन थिंग इन ए वीक। Yes. तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। समबडी इज गोइंग फॉर बॉक्सिंग, So basically, they are doing these sport activities to keep themselves physically active and healthy at the end. एंड इसी वजह से ना जो डच मैन एंड वुमेन इनकी हाइट होती है ना, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट यू विल फाइंड। आई मीन सीइंग ए 6 feet हाइट मैन इज क्वाइट कॉमन, एंड मे बी सीइंग 5 feet 10 inches वुमेन इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन। तो आप यहाँ आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सबकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको काफ़ी यूनिक दिखेगा जब आप यहाँ पे आओगे। और मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, जो मैं फिजिकल एक्टिविटी की आशीष बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में मतलब इवेंट में किसी को जैसे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो अपने लिए, वो नॉट जस्ट वो स्पेशली अनेबल्ड लोगों के लिए भी है, जो कि बहुत अच्छा है कि उनको भी इनकरेज करते हैं कि आपको भी कोई ना कोई सपोर्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन आपकी कैपेबिलिटीज़ और जो भी आपको इंटरेस्ट करे। So guys, another interesting fact की बात करूँ तो वो है हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं बता दूँ, जब भी साल में रैंकिंग आती है तो ये कंट्री टॉप 6 में ही रहती है। अभी करंट रैंकिंग है, बट डेफिनेटली ये वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री है। एंड इसमें जब हैप्पीएस्ट कंट्री की बात होती है तो काफ़ी फैक्टर्स को देखा जाता है। सपोज इसमें देखा जाता है सोसाइटी कितनी ओपन है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना है, कितनी ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी है, मेंटल स्टेट कैसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है। यहाँ पे आई थिंक इट्स अबाउट 82 years इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एंड इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को देखा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सोसाइटी में कितनी करप्शन है एज ए नेशन, डेवलपमेंट कितनी है, एंड काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये जज किया जाता है। एंड इन केस आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप पैसा ही पैसा कमाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि दिस कंट्री इज़ नॉट वन ऑफ दी कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ happiness index, in terms of work life balance, then this is the place to be. तो यहाँ पे आप देखोगे ना, almost 80-90% of the people, you'll see many people in fact who are just working to earn sufficient income कि जिससे they can have a happy life। ऐसा नहीं है कि वो पैसे के पीछे भागते ही भागते हैं। So it's quite common for people to work 3 days in a week, 4 days in a week, and then spend बाकी जितना टाइम बच जाता है to have their passion and so on। Maybe Neha can add something। हाँ, मतलब कि जैसे अपनी कोई हॉबी है तो उसको टाइम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने बच्चों को टाइम दे। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है ममास डे, पापास डे, तो ऐसी सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कंट्री जो है हैप्पीएस्ट बन जाती है। तो हम यही बोलेंगे इस पॉइंट के एंड में, अगर आप एक अच्छी बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं देन डेफिनेटली यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो आपको not enable so करेगा। basically not working just for money। तो मैं अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूँ तो वो है ओपन माइंडेड सोसाइटी। ओपन माइंडेड सोसाइटी का अगर मैं आपको बात करूँ कि हम क्यों बोल रहे हैं, तो सेम सेक्स मैरिजेस वर लीगलाइज्ड बैक इन 2001। जब मैं बोलूँगी, जब काफ़ी कंट्रीज में सिर्फ डिस्कशन शुरू भी नहीं किया था, कुछ लोग बस डिस्कस ही कर रहे थे, तभी इन लोगों ने लीगलाइज कर दिया था। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि एम्स्टर्डम जो है बहुत फेमस है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली लीगलाइज्ड है। एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट नेहा सेड, सो बेसिकली 2001 के बाद से यहाँ पे 15-20,000 मैरिजेस हो चुकी हैं सेम सेक्स की। एंड आप कभी एम्स्टर्डम घूमने आएंगे, आई थिंक इट्स वेरी ओके फॉर यू टू फाइंड 2 men और 2 women किसिंग ईच अदर। इट्स क्वाइट कॉमन। एंड यहाँ पे उसको आई मीन दे हैव बीन सीन एज एनीबडी एल्स। तो वहाँ पे ना तो उनको स्पेशली कुछ देखा जाता है। आई मीन दैट्स ए ओपन सोसाइटी की सभी को अप्रिशिएट किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द चॉइसेस यू हैव। एंड वो यहाँ पे आपको काफ़ी दिखेगा। एंड इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया जाता है। दे हैव कार्निवल्स डेडिकेटेड टू दीज पीपल कि उन्होंने इतना वो करेज दिखाया दैट दे आर डिफरेंट बट दे हैव एक्सेप्टेड। सो बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी एक्सेप्टेड सोसाइटी है, जो कि हमें भी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। एंड काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अब डिस्कशन स्टार्ट होना हुआ है, या सोसाइटी में अब डिस्कशन होता है फ्रॉम 5, 7, 8 years, मे बी 10 years टू टॉक अबाउट LGBTQ कम्युनिटी। बट यहाँ पे ये सब डिस्कशन स्टार्टेड बैक इन 2001। आई थिंक नॉट स्टार्टेड, दे formalized it back in 2001। So that's what one open society we are talking about।
सो गाइस मैं आपको बता दूं आज का वीडियो हम शूट कर पाए बिकॉज बेबी आने वाज टेकिंग हिज नैप और इसने हमें बहुत सपोर्ट किया और हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं दोनों बच्चों के साथ लिविंग आवर पैशन और मेकिंग दीज वीडियोस। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगता है then do subscribe to our channel. And thanks a lot for watching and we hope to see you for the next one. Till then, bye bye and take care.